दो अपडेट दूंगा। एक है ओ रोमियो वर्ल्ड वाइड में 100 करोड़ का पोस्टर आया है उसका। क्या मायने रखते हैं 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड पोस्टर्स? ओके, वो एक बात होगी। पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस जो है 100.10 करोड़। अब वर्ल्ड वाइड सेंचुरी फॉर ओ रोमियो, इंडिया ग्रॉस है 76.6 करोड़, ओवरसीज ग्रॉस है 23.5 करोड़। अब यहाँ पे जो लोग मुझसे ये पूछना चाहेंगे कि जो ट्रेड फिगर है दोस्तों, प्रोड्यूसर के फिगर और इसके फिगर में बहुत फ़र्क है। 64-65 करोड़ ट्रेड फिगर है, और सॉरी प्रोड्यूसर फिगर है नेट में 64-65 हुआ है, और ट्रेड में सिर्फ 51 दिखा रहा है। तो इसके क्या मायने रहते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं हम कि क्या होगा, और आज कितना कलेक्शन हुआ है ओ रोमियो का वो भी बताऊंगा, और वेलकम टू द जंगल की अपडेट दूंगा। वेलकम टू द जंगल का बड़ा अपडेट आया है, तो थोड़ा सा तसल्ली से बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं ओ रोमियो का आज का कलेक्शन क्या है और कितना हो सकता है, सैकनिल कितना दिखा रहा है, और ट्विटर पे क्या चल रहा है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है। क्या ट्रेड फिगर बहुत ज़्यादा मायने रखता है? तो यस, उसका आंसर है यस। ऑलरेडी आज 1 करोड़ को क्रॉस कर लिया है। 4 बजे तक का मान के चलिए, हालांकि अभी 92 लाख दिख रहा है, वो 3:30 बजे तक, 4 बजे तक 1 करोड़ होना, यानी कि 2-2.5 करोड़ का आज कलेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे वो सवाल पैदा होता है फिर कि आप ये बोलोगे कि भाई बॉक्स ऑफिस इंडिया वाले जो है वो तो बहुत कम दिखा रहे कलेक्शन। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें होने वाली है। ओके, अगर वो रोमियो के जो मेकर से, जैसे हाउसफुल 5 फ्लॉप थी लेकिन एवरेज दिलवा दिया था उसको, अगर वैसा सेट कर लेते हैं नाडियाड वाला ग्रैंडसन वाले, तो इस फिल्म को एवरेज दिलवा सकते हैं बॉक्स ऑफिस इंडिया से। लेकिन मुझे इन पे डाउट क्यों है, क्योंकि इन्होंने बागी 4 के साथ भी वैसे करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। इनको सिर्फ अक्षय कुमार से, क्योंकि नाडियाड वाला ग्रैंडसन का पुराना अक्षय दोस्त है, और अक्षय ने इससे पहले उनको प्रॉफिट भी बहुत दिलवाया है। अगर हम पुरानी बात करें हाउसफुल 4 वगैरह, तो भाई वो अक्षय के लिए ऑल आउट जाते हैं, बाकियों के लिए शायद कम, क्योंकि फिर तो बागी को भी इन लोगों ने एवरेज दिलवाना चाहिए था, वो नहीं दिलवा पाए थे, वो फ्लॉप थी। ओ रोमियो मैटर करता है कि प्रोड्यूसर कितना उसके लिए ताकत लगाता है, क्योंकि अभी तो ट्रेड में सिर्फ 51 करोड़ दिखा रहा है कल तक का, प्रोड्यूसर फिगर है 64-65 करोड़, 13 करोड़ का डिफरेंस है। और दे दे प्यार दे 2 तो ऑफिशियली फ्लॉप ही थी, उसके मेकर्स ने वैसे भी कुछ मेहनत वो करने नहीं वाले थे, लेकिन एक ऐसा ये प्रोडक्शन हाउस है नाडियाड वाला ग्रैंडसन, वो सेटिंग करवा सकता है। लेकिन क्या उनको शाहिद कपूर से कोई फ़ायदा है? नहीं। क्या वो उतना ज़्यादा ट्राई करेंगे? अभी नहीं बोल सकता, यही एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आप वर्डिक क्या आएगा ये मत पूछो। अगर ये कंटिन्यूसली 2-2, 2.5 करोड़ कंटिन्यू करती रहती ये वीक में, और अगले वीक में केरला स्टोरी 2 का वैसे भी कोई हाइप नहीं है, अगर ये 19 मार्च तक ओ रोमियो अच्छा खासा कलेक्शंस करती रहती है, तो वर्डिक थोड़ा लेट आएगा। 84-85 करोड़ भी प्रोड्यूसर फिगर, ट्रेड फिगर पे इसको एवरेज मिल सकता है, लेकिन क्या तब तक प्रोड्यूसर फिगर आता रहेगा? क्योंकि हाउसफुल के वक्त ऐसा हुआ था कि ट्रेड और प्रोड्यूसर में बहुत फर्क था, बहुत दबाव डाला था वेलकम हाउसफुल 5 वालों ने, क्या बोलते तुम्हारे बॉक्स ऑफिस पे, तब जाके एवरेज मिला था। क्या ये इस बार दबाव डाल पाएंगे? क्योंकि इन्होंने हथियार खड़े कर दिए थे सिकंदर के वक्त और बागी के भी वक्त। तो क्या ओ रोमियो के लिए इतना लड़ेगा नाडियाड वाला? तो मुझे वर्डिक्ट का मत पूछना, वो नाडियाड वाला पे डिपेंड करता है कि क्या आएगा। क्या वो उतना लड़ेगा या नहीं, अभी नहीं बोल सकता, क्योंकि बागी के वक्त 92 के पोस्टर के बाद उसने कोई भी पोस्टर नहीं दिया था। यहाँ पे तो उसने फिर भी वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ का पोस्टर दिया है, पर ये लास्ट पोस्टर नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी इसके डेली पोस्टर्स आने चाहिए। अगर वो आते हैं, बॉक्स ऑफिस इंडिया पे दबाव बनता है, तो एवरेज मिलेगा, हिट नहीं मिलेगा। जी हाँ, एवरेज ही मिलने का चांस है, पर ये भी बहुत कम चांसेस है। मुझे नहीं लगता है कि शाहिद कपूर के लिए इनके प्रति कोई सिंपैथी है, शाहिद कपूर से नाडियाड वाले की कोई दोस्ती है, ऐसा कोई नहीं है भाई। सो मुझे अभी नहीं कहना है कि फ्लॉप मिलेगा या एवरेज मिलेगा, ये वक्त बताएगा। नाडियाड वाला कितना पावर यूज़ करता है, क्या हाउसफुल 5 जैसे फ्लॉप थी लेकिन उसको एवरेज दिलवा दिया था वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन दिखा के, क्या नाडियाड वाला ग्रैंडसन 150-160 तक वर्ल्ड वाइड ग्रॉस दिखा पाएगा इस फिल्म का? तब जाके बॉक्स ऑफिस पे दबाव बन सकता है, और तब जाके एवरेज मिलने का फुल चांस है, वरना मुश्किल है। ओके, ये मैंने क्लियर बता दिया, बाद में मुझे मत बोलना आप तो बोल रहे थे एवरेज हुआ एंड ऑल हो जाएगा। नहीं भाई, मैंने आपको क्लियर बता दिया है कि ये मैटर करता है प्रोड्यूसर कितना ताकत लगाता है। ओके, वेलकम टू द जंगल के बारे में बात करते हैं। 10 दिन का शूट है। वेलकम 3 to wrap shoot in 10 days. After Akshay and team completes filming a massive post-credit celebration track, song is being shot on large jungle set. The budget of this film is very high
and that the set was constructed at Bahubali Studios in Borivali with choreography by आदिल शेख। मैं मुझे बिल्कुल मत पूछना इस फिल्म का बजट कितना होने वाला है, बिल्कुल मत पूछना, मजाक नहीं कर रहा हूँ। वेलकम टू द जंगल का कितना बजट है ये मुझे पूछो भी मत। ये इतनी बार पोस्टपोन कर दी गई है और इतना ज़्यादा इसका सेट्स का खर्चा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि इन्होंने 3 बार इनके सेट्स बारिश की वजह से, एक बार पूरा कोलैप्स हुआ था, जून महीना था मुझे याद है, एक अननेसेसरी बारिश आई थी 1 साल पहले या 2 साल पहले की बात है, जो इन्होंने सोचा भी नहीं था। पूरे 6 जो बनाए गए सेट्स थे छोटे छोटे, पूरे डैमेज हुए थे और उसका खर्चा इन लोगों ने बताया था 55 करोड़ से लेकर 60 करोड़ का। पिंक विला ने भी दिखाया था, वो नुकसान वहीं पे हुआ था। तो ये नुकसान भी बजट में आता है। बाय द वे, कुछ लोगों को लुक्कों को समझ नहीं आती है ये बातें कि बजट ऐसा कैसे हो गया, बढ़ता है। तो भाई कोई भी चीज़ फ्री में नहीं बिकती है या फिर फ्री में नहीं आती है। बड़े बड़े सेट्स जब तुम लगाते हो और जब तुम 40 लोगों के साथ फिल्म शूट करते हो तो फिल्म तुम्हारी 100-200 में नहीं बनती है, 250-300 के ऊपर रहती है। सिंघम अगेन का बजट देखो क्या था, और वहाँ पे तो उसके तो सेट्स भी उतने ज़्यादा महंगे नहीं थे, फिर भी था। ये तो फिल्म 3-4 बार पोस्टपोन भी हुई है। 4-5 एक्टर्स ने इसका, जैसे संजू बाबा वगैरह ने इसका फिल्म छोड़ भी दिया था। तो वो नहीं पता मुझे बजट कितने, बजट की बात आज करो भी मत। तुम लोग अगर 50 करोड़ भी बोल दोगे तो तुम्हारे लिए मैं खुशी के लिए बोल दूंगा, हाँ भाई 50 करोड़ बजट है। मुझे तो डाउट है भाई कि 350 करोड़ के आसपास बजट हो सकता है, लेकिन नहीं, इनको सच बोला तो अक्षय नहीं, तुम तो हेटर हो, तुम तो हेटर हो। ठीक है भाई, 30 करोड़ बजट है, खुश। तो तुम लोगों के लिए हो सकता है 30-40 करोड़ बजट। भाई प्रैक्टिकली इस फिल्म का बजट 300 करोड़ पार होगा, उसमें कोई शक नहीं है। और अक्षय की मार्केटिंग एट प्रेजेंट 300 करोड़ वाली नहीं है। हाँ, भूत बंगला शायद अच्छा खासा कलेक्शंस कर सकती है, लेकिन भूत बंगला भी अच्छे लेवल पे ये लोग प्रमोट नहीं कर रहे हैं। अभी तक भूत बंगला का भी कुछ नहीं आया है, जस्ट फिल्म अब आने वाली है 2 महीने के अंदर अंदर, लेकिन इन लोगों ने सॉन्ग तक लाने की ये नहीं की है। तो अक्षय के पास जो भी मेकर आता है वो ऐसा ढीला ही होता है। अक्षय बस 60 करोड़ पे खुश होते हैं अपने। बट ये प्रॉब्लम ये है कि एक भी अच्छी तरीके से एक ऐसा प्रोड्यूसर नहीं मिलता अक्षय को कि भाई कुछ तो प्रमोट करो फिल्म को। वेलकम टू द जंगल का मैं समझ सकता हूँ, उसको आने में टाइम है, 10 दिन का शूट है, ये होने वाला है 10 दिन नहीं, अब सिर्फ 5 दिन में शूटिंग खत्म होने वाला है और फिल्म करेक्ट टाइम पे रिलीज होने वाली है। अभी देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। और इतने मैसिव बजट के साथ ये कैसे करते हैं क्या बोलते हैं प्रमोट इस फिल्म को, वो नहीं पता। एक सॉन्ग शूट हुआ था, ऊंचा लंबा कद भी शायद इन्होंने शूट किया है सॉन्ग। ओके, और रही बात भूत बंगला का, मैं स्पेशल अपडेट दूंगा कि मार्केटिंग को लेके भूत बंगला वालों का कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो इतने ढीले क्यों है। फिल्म आने में ज़्यादा टाइम नहीं है, 23 फरवरी आ चुकी है, 19 मार्च को टॉक्सिक धुरंधर 2 का बाप लेवल का हाइप है। तुम क्या उस हाइप में अपना ट्रेलर डालने वाले हो क्या? सुना है कि उस टाइम पे ही ये कुछ लाने वाले 19 तारीख को, समझ आता है डालो, वो अलग बात है। पर कितना ढीला प्रमोशन चल रहा है भूत बंगला का, उसका मुझे स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगा कि क्या मेकर्स इतने सीरियस है क्या। 10 अप्रैल को आपने अनाउंस कर तो दिया है, लेकिन एक भी अभी तक सोलो स्पेशल पोस्टर नहीं आया है, किसी का भी फर्स्ट लुक नहीं। ठीक है, तुम कुछ सीक्रेट दिखाना चाहते हो, सीक्रेट रखना चाहते हो, चलेगा, पर कुछ तो लाओ। मतलब कुछ भी नहीं लाने का ये थोड़ी प्रमोशन होता है भाई। देखते हैं भाई क्या होगा। बट ये है ओ रोमियो का मैंने रियलिटी बता दिया, और वेलकम टू द जंगल का भी बजट को लेकर रियलिटी बता दिया। बाकी अपडेट देते रहूँगा।